हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमाल की बात देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी जो ख़ास तौर से सभी वर्गों के लिए भले की बात करती है और कहती है हम सबको सिलेंडर देते हैं, शौचालय देते हैं बिना भेदभाव के, जनधन अकाउंट खोलते हैं बिना भेदभाव के, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आती है तो उन्हें सिर्फ हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म के वासी याद नहीं आते हैं। वो किसी को टिकट नहीं देते। बिहार के इलेक्शन आए तो साहब आप ये सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट आधी सीटों में, करीब 120-122 सीटों पर बिहार में भाजपा चुनाव लड़ रही है। एक भी मुसलमान भाई को टिकट नहीं दिया गया, ना किसी बहन को टिकट दिया गया, ना ही किसी सिख भाई को, ना ही किसी क्रिश्चियन को, ना ही पारसी को। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पार्टी जो सबको साथ लेके चलने की बात करती है, जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, याद रखिएगा, सबका साथ सबका विकास, और वो दरअसल हिंदुस्तान की एक बहुत बड़े तबके को, ऑलमोस्ट 30% जनता को हाशिए पर धकेल देती है, जिसमें हमारे मुसलमान भाई भी हैं, सिख भी हैं, ख़ासतौर से क्रिश्चियंस भी हैं, दूसरे धर्मों के लोग भी हैं। लेकिन उन धर्मों का भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई महत्व नहीं है। और जब उनसे बात की जाती है कि हुजूर आप तो ऐसा कह रहे थे कि सभी नागरिक आपके लिए बराबर है, सब वर्ग आपके लिए बराबर है, जब इलेक्शन की बारी आती है तो आप किसी को टिकट नहीं देते, किसी को प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, तो वो चुप हो जाते हैं, बोलते हैं हम सबको सिलेंडर देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। तो जनाब एक बात पूछें आपसे, तो क्या आपने एक सिलेंडर दे के भारत की 30 करोड़ माइनॉरिटीज़ को खरीद लिया है? या आपने एक शौचालय बनवाकर 30 करोड़ माइनॉरिटीज़ को खरीद लिया है? या आप समझते हैं कि एक नल में जल की योजना आ रही है, जहां नल भी दे रहे हैं, तो क्या आपने एक नल देकर 30 करोड़ माइनॉरिटीज़ को खरीद लिया है? आप क्या समझते हैं कि 30 करोड़ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जो औकात है इस देश में, वो ले दे के एक शौचालय की और एक सिलेंडर की है? वो इस देश के नागरिक नहीं है? उन्हें इस देश में बाकी कुछ करने का अधिकार नहीं है? उन्हें इस बात का अधिकार नहीं है कि वो अपना प्रतिनिधित्व करके लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में आ सकें? लेकिन आपका भारत दूसरा है ना, ये आरएसएस का भारत है। आरएसएस के भारत में हर आदमी हिंदू है, और यहाँ पे सिर्फ हिंदू हैं तो आपको टिकट मिल सकता है। अगर गलती से आप मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं या पारसी हैं, आपको टिकट नहीं मिलेगा। आप पहले से सोच लीजिए। और इस बात को पहले ही इन्होंने सिटीजनशिप एक्ट के बिल में भी बता दिया था। कमाल की बात यह है कि 25 से 30 करोड़ ये आपके मुसलमान भाई हैं, और बाकी सब मिला लें तो आप ये समझिए कि इंडिया में लगभग करीब 40 करोड़ की माइनॉरिटी है। 90 करोड़ आप समझ सकते हैं कि आपके 85 करोड़ करीब हिंदू हैं। तो यहाँ पे जो टिकट मिलते हैं इलेक्शन के अंदर, सिर्फ हिंदू भाइयों को बीजेपी देती है। तो क्या देश पर राज्य करने का अधिकार, मंत्रिमंडल पर आने का अधिकार, वहाँ पर सबके लिए सोचने का, निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ हिंदू धर्म को रह गया है? ये अब एक सोचने की बात है। ये आरएसएस की जो फिलॉसफी है, जो पूरी की पूरी माइनॉरिटीज़ को अलग कर देती है और अपने आप से हाशिए पर धकेल देती है, वो एक किस्म से देखा जाए तो शर्मनाक है। कहीं ना कहीं ये आरएसएस के लोग की जो उनकी जो थ्योरी है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को छोड़ के बाकी किसी का स्थान नहीं है, इसलिए वो 135 करोड़ लोगों को हिंदू बताते हैं, हिंदुत्व की क्या कहते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, और वही उनको घूंट पिलाने की कोशिश करते हैं। हम इस बात से सहमत नहीं हैं। भारत में अगर करीब करीब आप जिसे कहते हो 30% माइनॉरिटी, जो कि 40 करोड़ के करीब लोग हैं, अगर उनको राजनीति के अंदर, पार्लियामेंट में पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और एक शौचालय का नाम लेना, या एक नौकरी का नाम लेना, या एक सिलेंडर के नाम से सोचना कि उनको खरीद लिया है, तो ये भारत के लिए शर्म की बात है। शायद यही कारण है कि आज बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज और कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन और बाकी भी इस बात पे प्रश्न उठाते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज़ की कोई अब इज्जत नहीं रह गई है। हम इस बात का भरसक विरोध करते हैं, और भाजपा की ये जो नीति है, जो आरएसएस की जो नीति है, जहां पे सिर्फ हिंदुओं को टिकट दिए जा सकते हैं, हम इसका भी विरोध करते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा।